अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आपने पेपर्स अच्छे से किए होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 जो कि आपका यानी टर्म सेकंड का चैप्टर है। तो यह है इंट्रोडक्शन टू कन्ग्रेंस। तो कन्ग्रेंस सबसे पहले हम सीखेंगे कन्ग्रेंस है क्या। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, दो फिगर्स जो कि आइडेंटिकल इन शेप एक जैसी होंगी, यानी जिनकी शेप एक जैसी होगी और साइज भी एक जैसा होगा, तो उनको हम कन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो कोई भी दो चीजें, अगर हम कोई भी दो फिगर्स लेंगे, तो अगर वो एक जैसी है, जिनकी शेप भी एक होगी, साइज भी एक होगी, तो यानी एक जैसी होगी, तो उनको हम कन्ग्रेंट कहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी, जो कि ये प्रॉपर्टी है एक जैसा होना, इसको हम कन्ग्रेंस कहते हैं। तो कन्ग्रेंस इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से हम इसको दो यानी इक्वल टू डाल के फिर ऊपर से ऐसे हम डालते हैं कर्व्ड लाइन। तो ये जो लाइन ऊपर से इस तरह से डालते हैं, तो ये पूरा सिंबल जो है इसको हम कहते हैं इज कन्ग्रेंटो। तो एंड रीड एज इज कन्ग्रेंटो, इसको पढ़ा जाता है इज कन्ग्रेंटो। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखना चाहेंगे कन्ग्रेंस की, टू कीज ऑफ द सेम लॉक, यानी कोई एक ताला है, इसकी दो चाबियां हैं, वो एक जैसी होंगी, उनकी शेप भी एक होगी, साइज भी एक होगी, तो वो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। या 1 रुपी कॉइन्स जो है, दो हम लेंगे, एक जैसी होंगी 1 रुपी कॉइन्स, जो कि यानी जिनकी शेप और साइज एक जैसा होगा। इसी तरह तीसरा 10 रुपी नोट्स जो है ना, अगर हम दो 10 रुपी नोट्स लेंगे तो यानी उसको हम यानी रियल लाइफ एग्जांपल दिखा सकते हैं, जिनकी शेप और साइज एक जैसी होगी। अब कन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स क्या है? जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट लिया है, ए बी लाइन सेगमेंट, इसी तरह सी डी लाइन सेगमेंट, तो हम देखेंगे अगर इनकी लेंथ एक जैसी है, ये एक दूसरे के ऊपर यानी ये एक दूसरे को कवर करेंगे, एग्जैक्ट कवर करेंगे, या हम कह सकते हैं ये कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को, तो फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये कन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स है। यानी कि इसका मतलब ये कि इन दोनों की लेंथ जो है इक्वल लेंथ होगी। कंसीडर टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी, यानी हमने ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट्स लिए ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इफ ए इज प्लेस्ड ऑन सी डी, अगर ए बी को हम किस पे डालेंगे, ए बी को हम प्लेस करेंगे सी डी के ऊपर, यानी इस वाली लाइन को उठा करके ए बी लाइन को उठा के सी डी के ऊपर डालेंगे, तो फिर क्या होगा, वो एग्जैक्टली कवर करेगी, ए बी कवर करेगी सी डी को एग्जैक्टली। तो हम कहते हैं ए बी कन्ग्रेंट टू सी डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज कन्ग्रेंट टू सी डी। तो कंक्लूजन क्या है, जब दो लाइन सेगमेंट्स को कन्ग्रेंट हम कब मान सकते हैं, जब उनकी लेंथ बराबर होगी। फिर उसके बाद है कन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स तक। तो कन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स क्या है, लेट्स कंसीडर टू एंगल्स। एंगल्स हमने दो लिए, एंगल ए बी सी और पी क्यू आर, हैविंग द सेम मेजर, इनकी मेजर क्या है, सेम, दे आर ऑफ इक्वल मेजर। तो लेट अस सी, इसमें हम देखेंगे व्हेन एंगल ए बी सी इज प्लेस्ड ऑन एंगल पी क्यू आर, अगर ए बी सी को इसके ऊपर डाला जाएगा तो ये इसको कवर करेगी, इट कवर्स पी क्यू आर, ये पी क्यू आर को कवर करेगा ये वाला एंगल, कौन सा, ए बी सी, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कवर करेगा। और यू कैन से एंगल ए बी सी कॉन्साइड्स, यानी ये इसके ऊपर एग्जैक्ट बराबर आएगा, तो वो होता है कॉन्साइड करना विद पी क्यू आर। तो सो एंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट, तो इस एंगल को ए बी सी को कन्ग्रेंट कहा जा सकता है पी क्यू आर एंगल के साथ, कन्ग्रेंट है ना, एंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। तो वी राइट एंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, वी राइट इट बाय यूजिंग दिस सिंबल, है ना, कन्ग्रेंट इज कन्ग्रेंट टू सिंबल हम बीच में इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे एंगल ए बी सी कन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिया कि जब दो यानी लाइन सेगमेंट्स होंगे, उनकी मेजर इक्वल होगी, तो उनको हम कह सकते हैं कन्ग्रेंट। इसी तरह अगर दो एंगल्स होंगे, उनको कन्ग्रेंट तब कहा जाएगा जब उनकी मेजर इक्वल होगी।
तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।